दोस्तों, भारत के लिए एक और नया खतरा सामने आज आ गया और ये खतरा उस समय दिखा जब चीन ने अपने नए स्टेल्थ फाइटर को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इस नए स्टेल्थ के सामने आने के बाद जहां एक और भारतीय एक्सपर्ट्स एक बार फिर अपने सारे फाइटर प्लेन्स की बातें करने लगे हैं, वहीं इससे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, कल ही भारत का एक फाइटर प्लेन MiG-29 उत्तर प्रदेश के आगरा में क्रैश हुआ। इस साल ये दूसरा फाइटर प्लेन है जो क्रैश हुआ है, जिसके बाद पूरा भारत फिर से इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कैसे भारत की गिरती एयर पावर भारत के लिए घातक होती जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और ऐसी खबर आ गई जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स के साथ साथ भारत सरकार भी सख्ते में आ गई है। भारत को समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले 10 साल में कैसे भारत चीन के सामने खड़ा रह पाएगा। दरअसल चीन के हुआई में एक एयर शो आयोजित किया गया है। पूरी दुनिया से इस एयर शो में भाग लेने के लिए देशों ने अपने जहाज और दूसरे इक्विपमेंट्स भेजे हैं। रूस ने भी अपना Su-57 इस एयर शो में भेजा है, लेकिन इस एयर शो में चीन ने अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर प्लेन J-35 का प्रदर्शन किया। J-35 को देखने से ही ये अमेरिका के F-35 जैसा दिखता है। चीन भी यही दावा करता है कि J-35 अमेरिका के F-35 का सीधा कंपटीटर है। खास बात यह है कि अब चीन अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास 2 स्टेल्थ फाइटर प्लेन हैं। अमेरिका के पास F-22 और F-35 2 स्टेल्थ जेट हैं, जबकि चीन के पास J-20 और J-35 हो चुके हैं। चीन J-35 का एक नेवी संस्करण J-35A भी बनाने वाला है, जिन्हें वो अपने एयरक्राफ्ट पर तैनात करेगा। जिन लोगों को स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में नहीं पता, तो मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि इन जहाजों को किसी भी राडार से या फिलहाल किसी भी अवेलेबल सिस्टम की मदद से पकड़ना नामुमकिन है। हाल फिलहाल में ईरान पर इजराइल ने जिन 100 से ज्यादा जहाजों से हमला किया था, उनमें अमेरिकी F-35 भी थे, जिन्होंने ईरान के डिफेंस सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया था। और खास बात यह है कि इनमें रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम भी थे, जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन दिक्कत केवल ये नहीं है कि चीन ने एक और अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट सफलतापूर्वक बना लिया है। दिक्कत यह है कि चीन की प्लानिंग है कि वो 2030 तक 1000 स्टेल्थ फाइटर प्लेन बनाना चाहता है। और दूसरी दिक्कत यह है कि इनमें से कुछ वो पाकिस्तान को भी देने वाला है, जिसके बाद यकीनन भारत की वायु सीमा न केवल उत्तर से बल्कि पश्चिम से भी असुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि हथियारों की इस दौड़ में भारत की क्या तैयारी है। तो भारत काफी पिछड़ गया है। भारत को अपने स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस के लिए अमेरिका से F-404 इंजन मिलने वाला था, जिसे पहले ही 1.5 साल देरी हो चुकी है। अमेरिका भारत को लगातार नई नई तारीख दे रहा है। पिछले 3 सालों में कम से कम 5 ऐसी तारीखें भारत को मिल चुकी हैं और अब भी भारत को नई तारीख मार्च 2025 की मिली है। जिस तरह भारत अपने जैगुआर MiG-29 जैसे जहाजों को रिटायर करने की बात कर रहा है, 2025 के बाद भारत के पास कुल 29 स्क्वाड्रन होंगी, जबकि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन पिछले कई सालों से भारत की जरूरत है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर भारत अमेरिका से इंजन ले भी लेता है, तो बचे हुए 13 स्क्वाड्रन मतलब शॉर्ट 234 जहाजों को बनाने में कई साल लगने वाले हैं। अगर भारत 12 जहाज हर साल बनाता है तो 20 साल लगेंगे, और अगर 24 जहाज भी बनाता है तो भी 10 साल लगने वाले हैं। पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से 114 जहाजों का MRFA खरीदने का प्लान अभी भी भारत सरकार के ऑफिसों में धूल खा रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगले 10 सालों में चीन भारत से कितना आगे निकल चुका होगा।